गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पेज नंबर 379 पर उपस्थित एक एग्जाम्पल दिया गया है आपको 12.1 जिसमें 3 खंड दिए गए हैं। ठीक, 3 और बाद के खंडों को अगली स्लाइड्स में हम देंगे। कुल मिलाकर इसमें 6 खंड दिए गए हैं। पहले मैं 3 खंडों को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या है कि आपको एल्कोहलों से एल्डिहाइड या कीटोन जैसे यौगिकों का निर्माण करना है, और ये पिछली जो थ्योरी आपको पढ़ाई गई है उसी थ्योरी पर आधारित क्वेश्चन है। तो अगर आपने वो ध्यान से करी होगी तो इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। पहला रूपांतरण है कि हमें हेक्सेन 1 से हेक्सेनल का निर्माण करना है। तो हेक्सेन 1 सबसे पहले इसका फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला 1 2 3 4 5 और 6, कुल मिलाकर कितने हेक्सेन। और पहले पर ऑल यानी पहले पर OH समूह उपस्थित है। वैलेंसी को बैलेंस कीजिएगा। 1 2 CH2, यहां भी CH2, यहां भी CH2, यहां भी CH2 और यहां भी CH2 और यहां क्या हो गया CH3। तो ये फार्मूला बन गया हेक्सेन 1 का। ठीक, इसको मैं इस प्रकार से लिख लेता हूं CH2OH। अब बात आती है इसकी, इसे परिवर्तित करना है हेक्सेनल में। तो आप ध्यानपूर्वक देखेंगे कि ये एक प्राथमिक एल्कोहल है, और मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड कराऊंगा। एक प्राथमिक एल्कोहल है, और प्राथमिक एल्कोहलों की जब ऑक्सीडेशन की क्रिया, मैं ये रफ काम कर रहा हूं नीचे की तरफ ताकि आपको ध्यान रहे, PCC के द्वारा कराई जाती है। फुल फॉर्म पीछे आ चुकी है तो दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट से कराई जाती है। तो प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट ऑक्सीकरण की अभिक्रिया के द्वारा एल्कोहलों को कार्बोनिल समूह में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये एक जर्नल समीकरण मैंने बना लिया थोड़ा सा रिमाइंड करने के लिए कि प्राथमिक एल्कोहलों का जब PCC यानी प्रीडिनियम क्लोरोक्रोमेट के द्वारा ऑक्सीकरण किया जाता है तो प्राथमिक एल्कोहल कार्बोनिल समूह में परिवर्तित हो जाते हैं। अब इस सिद्धांत को यहां पर अप्लाई करना है। तो इस CH2OH का परिवर्तन CHO में कर दीजिएगा। तो यौगिक क्या बन गया, CH3 CH2 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 1 2 3 4 CH2 एंड CHO। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, हेक्सेन, 6 कार्बन है और 1 पर कौन है, एल्डिहाइड समूह है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित रूपांतरणों को करने के लिए किस अभिक्रमक की आवश्यकता होगी। तो किसकी आवश्यकता होगी, PCC नामक अभिक्रमक की आवश्यकता होगी। और ये समीकरण किसका उदाहरण है, ऑक्सीडेशन का उदाहरण है। तो आंसर अगर आपको देना पड़ जाए तो आंसर क्या लिखेंगे आप, आपसे समीकरण नहीं पूछी गई, समीकरण तो मैंने आपकी मेमोरी के आधार पर बता दिया। आपसे सिर्फ उत्तर पूछा किस अभिक्रमक की आवश्यकता है, तो आप उत्तर देंगे PCC, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। यहां चाहे तो आप इसका फॉर्मूला भी नोट कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होगा इसका, आपकी बुक्स में दिया भी है, C6H5NH, ऊपर प्लस का चिन्ह। फिर इसके बाद ये 3 यौगिकों का संकुल था। आपको थोड़ा सा अगर ध्यान हो तो एक तो पिरिडीन ली थी हमने, एक क्रोमियम ट्राइऑक्साइड ली थी हमने, और एक HCl का प्रयोग हमने किया था। तो इन 3 यौगिकों को मिलाकर
ठीक है, क्या कौन कौन से 3 यौगिक मैं लिख दे रहा हूं नीचे। एक तो pyridine, ठीक, एक HCl और एक क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड। इन 3 यौगिकों को मिलाकर के हमने किसका निर्माण किया था, पीसीसी का निर्माण किया था। तो pyridine यानी C6H5NH और क्रोमियम CrO3 ट्राई ऑक्साइड और HCl से यहां से संकुल बन जाएगा एक Cl माइनस। तो ये रिएक्शन आपको क्लियर होगी। तो पहली रिएक्शन में उसने हमसे पूछा था कि हेक्सेन 1 से हेक्सेनल बनाने के लिए किस अभिक्रमक का प्रयोग करते हैं। तो आपके पास उत्तर है पीसीसी का, जिसका फार्मूला चाहे तो हम फार्मूला भी लिख सकते हैं C6H5NH प्लस CrO3Cl माइनस। और ये 3 यौगिक हैं, तो pyridine, HCl और क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड, इसका मिश्रण होता है। फुल फॉर्म आप लिखना चाहें तो पहले भी आ चुकी है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो पीसीसी की जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो pyridinium क्लोरोक्रोमेट का प्रयोग हमें करना है। ठीक है, क्लियर हो गई। दूसरी आती है साइक्लोहेक्सेनॉन से साइक्लोहेक्सेनॉन, साइक्लोहेक्सेनॉन से साइक्लोहेक्सेनॉन। तो पहले तो हमें यौगिक बनाना पड़ेगा, साइक्लो यानी एक चक्र बनाना है, और उसने कहा हेक्सेन तो कोई बॉन्ड नहीं, और ओल, ओल का मतलब OH। तो ये किसका फार्मूला बन गया, साइक्लोहेक्सेन ओल। अब इसका परिवर्तन करना है, किसमें करना है, साइक्लोहेक्सेनॉन में, हेक्सेनॉन यानी डबल बॉन्ड O। तो ये समीकरण भी अभी आपने इसी चैप्टर के अंदर पढ़ी है, जिसमें क्या किया है, क्रियात्मक समूह का परिवर्तन। जैसे कि आपने मेथिल बेंजीन के ऑक्सीकरण की अभिक्रिया पढ़ी थी, है ना, और उसमें कै खंड और खे खंड की टार्ट अभिक्रिया थी और एक और अभिक्रिया दे रखी थी, जिसमें एक में तो अभिक्रिया कराते थे क्रोमिल क्लोराइड से, एक में एनहाइड्रस, है ना, एनहाइड्रस जो CH3COO एसिडिक एनहाइड्राइड। यानी अगर मैं ध्यान दे रहा हूं आपको, तो आप स्टेप ध्यान देंगे तो एक तो हमने कराई थी CrO3 और एसिडिक एनहाइड्राइड, याद आया होगा आपको, ठीक। और फिर इसका क्या किया था सेकंड स्टेप में, जल अपघटन किया था। ठीक है, तो ये समीकरण भी जो प्रयोग में लाई जाती है, वो किस लिए प्रयोग में लाई जाती है, जो OH समूह होता है इसको कार्बोनिल समूह में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो अभिक्रमक का जो नाम पूछा है, अभिक्रमक का नाम देना है हमें, सिर्फ समीकरण से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, एनहाइड्रस, है ना, दोनों को लिख दीजिए। एक स्टेप में क्या है, CrO3 प्लस CH3CO का होल ट्वाइस O, ठीक। और दूसरे स्टेप में क्या है, कॉमा लगा करके जल अपघटन करना, H2O भी लिख सकते हैं आप। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। फिर आता है कि पैराफ्लोरोटोल्यूमेट से पैराफ्लोरोबेंजीडिहाइड का निर्माण। ये भी बड़ी सिंपल सी अभिक्रिया है। मेथिल बेंजीन का ऑक्सीकरण पढ़ा होगा आपने, और वहां 2 अभिक्रिया आपने स्पेशली मेथिल बेंजीन के ऑक्सीकरण की पढ़ी होगी। एक में हमने क्या किया था, क्रोमिल क्लोराइड के उपयोग से मेथिल बेंजीन को कार्बोनिल समूह के रूप में परिवर्तित किया था, और दूसरे में जो हमने किया था वो क्रोमिक ऑक्साइड के उपयोग से परिवर्तित किया था। तो मैं यहीं पर बात कर रहा हूं, दोनों चीजें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पैराफ्लोरोटोल्यूमेट, देखिए सबसे पहले आप टोल्यूमेट का जर्नल फार्मूला लिखिएगा, ठीक। ये किसका फार्मूला है,
चॉल्वेन का। अब इसकी पैरा पोजीशन ऑर्थो मेटा और इसने पैरा पर फ्लोरो दे दिया, तो दिए रखे हैं, हम पे क्या फर्क पड़ता है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, पैरा फ्लोरो टॉल्वेन। अब ये इसे किस में परिवर्तित करा रहा है, इसे परिवर्तित करा रहा है ये आपकी पैरा पोजीशन पर यौगिक जो का क्यों चेन बना हुआ है, ये बना हुआ है फ्लोरो, लेकिन इसने टॉल्वेन का परिवर्तन यानी जो CH3 था उसको बेंजल्डिहाइड में परिवर्तित कर दिया, तो ये यौगिक हमें प्राप्त हो गया पैराफ्लूरो बेंजल्डिहाइड, ये हमें प्राप्त हो गया। अब यहां इसको करने के आपको दो स्टेप दिए गए हैं, या तो आप क्रोमिक क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड है ना, क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 और दूसरे पद में H2, इन दोनों का प्रयोग कर दें, या पहले पद में CrO3 प्लस CH3CO का होल ट्वाइस O एसिडिक एनहाइड्राइड, और फिर उसका क्या कर दें, जल अपघटन कर दें। तो दोनों पद हैं आपके पास में, चाहे आप ऊपर वाले पद का प्रयोग कर सकते हैं जो कि इटार्ड अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, या चाहे तो आप दूसरे वाले पद का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो ये आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करेगा। इसका आंसर मैं साइड में कर देता हूँ, आंसर अलग कर देने से आपको ये फायदा होगा कि एग्जाम में जो उसने पूछा सिर्फ आपसे अभिक्रमक का नाम है, इक्वेशंस नहीं पूछी, इक्वेशंस तो मैं आपको रिमाइंड कराने के लिए करा रहा हूँ, ये परिवर्तन आप पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, फर्स्ट या तो आप लिखते हैं CrO2Cl2, ठीक, और दूसरे पद में H2O, ठीक है, यानी जल अपघटन। पहले इससे क्रिया कराइए, फिर जो संकुल बनता है उसका क्रोमियम संकुल बनेगा, उसका जल अपघटन कर दीजिएगा, या इसके स्थान पर हम किसका प्रयोग करेंगे, CrO3 और प्लस एसिडिक एनहाइड्राइड CH3CO का होल ट्वाइस O, और सेकंड स्टेप में फिर हमें क्या करना है, जल अपघटन करना है। तो इस तरह से ये तीनों समीकरण हमारी कंप्लीट होकर के आती है, ठीक, जिसमें हमने हेक्सेन 1 ऑल से हेक्सेनल का, चूंकि एक प्राइमरी कार्बन है और प्राइमरी कार्बन को अगर हम एल्डिहाइडों में परिवर्तित कर रहे हैं तो PCC जैसे महत्वपूर्ण यौगिक का प्रयोग हमें करना पड़ेगा। और ये दोनों की दोनों समीकरण, ठीक, आपने टॉल्वेन या मेथिल बेंजीन का ऑक्सीकरण पढ़ा था, जिसमें एक इटार्ड अभिक्रिया थी, इटार्ड अभिक्रिया में इस अभिक्रमक का प्रयोग करते थे CrO2Cl2, और उसके बाद जो क्रोमियम संकुल बनता था उसका जल अपघटन करा करके हम CH3 को CHO समूह है, यानी जो भी आपका ग्रुप यहाँ पर उपस्थित होगा उसको कार्बोनिल समूह के रूप में हम परिवर्तित करते थे, उसमें जितने कार्बन होंगे उतने ही कार्बन वाला समूह हमें प्राप्त होगा, ठीक। या दूसरा जो मेथिल बेंजीन के ऑक्सीकरण की अभिक्रिया थी, उसमें पहले CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड और एसिडिक एनहाइड्राइड की सहायता से, ठीक है, एक संकुल यौगिक हम प्राप्त करते थे जो कि जल अपघटन के फलस्वरूप इसमें एल्डिहाइडों के रूप में परिवर्तित हो जाता था। क्लियर होंगे बिल्कुल एकदम।